Don't generalize. I'm telling you. I'm watching you. तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो यार, मैंने सुना है कि यार मैं कंप्यूटर engineer साइंस, मैं उसके इंजीनियर बाद हूँ। कैट स्कोर ऑफ 88। या, फिर तुम फॉरेन क्यों नहीं गई पढ़ने के लिए? फॉरेन कैट देके फॉरेन नहीं जाता है, कैट फॉरेन को इसने अच्छा, हिंदुस्तान कैट यहाँ का होता है क्या? कैट एमबीए की इंडिया की होता है। और फॉरेन का क्या होता है? फॉरेन का तो जीमैट। तो जीमैट होता है। हाँ। तो तुम कैट देके क्यों आगे नहीं पढ़ी फिर? डोरमैट। क्योंकि 88 अच्छा नहीं था, मेरे को 90 से ऊपर लेना था। 88 अच्छा नहीं होता? मैं तो 49.6 और मेरे पिताजी ने बोला शाबाश मेरे शेर। कब 10th में 12th में? मुझे TYBA 49.6 TYBA, what the hell is that? फेक मार्कशीट भी थी बीच में, बाय गॉड। TYBA क्या अबे होता है? थर्ड ईयर BA। अच्छा TY, ओ माय तू भी पढ़ा लिखा कि नहीं? कहाँ तक? स्कूल से निकाल दिया 11th में। निकाल क्यों? किस बात के लिए? किसी को मार दिया था क्या? मार सीरियसली? क्या लमाटने यार? यूनिवर्सिटी मार दिया था किसी का, सर फोड़ाया था। ओह गॉड, आई कांट बिलीव। मस्ती करा क्या सच में? शाबाश मेरे शेर, पर तुम्हारा 11th ड्रॉप आउट है। देख मेरे से इज्जत से बात किया करो, TYBA। लिसन, आई एम बीटेक CSC। जो कि CSC कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जो TCSC नहीं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तभी तो मैंने ऐसे करियर चुना जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं पूछते हैं, सिर्फ आदमी की सच्चाई देखते हैं और मेहनत देखते हैं। अरे यार नो, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एन इंजीनियर। मतलब लोग सडनली ना थोड़ी सी It's never too late. एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट अच्छा, देख लेते हैं अच्छा, मुझे। ओ यार extra मतलब respect पढ़ी नहीं लिखी है, मतलब नहीं। अदरवाइज जनरली लोग समझते हैं कि हीरोइन आई है, ओ येट शी बी लाइक अनदर। या दे जनरलाइज इट, व्हिच इज वेरी बैड। लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस Don't generalize. I'm telling you. I'm watching you. हां, तो उसके बाद जनरलाइज मत करना भाई। इंजीनियर It's not a general store. से ऐसे कान खड़े होते लोग। इसलिए इसकी बॉडी लैंग्वेज में एटीट्यूड है भाई। ये जब चलती है ना, जैसे हम जैसे स्ट्रगलर्स, TYBA 11th क्लास ड्रॉप आउट, कुछ है तेरे अंडरलाइन में, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। Superiority complex. या 4 साल मैंने अपनी जो मेहनत लगाई है बताइए ना वो। सही बात। तो उसकी बेसिस पे ही अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एटीट्यूड से मैं चली तेरे तो दोस्तों ने मुझे बोला कि तूने कॉपी किया। कॉपी? क्या बात कर रहा है? शीट मैं लेके कॉपी करवाती थी, करती नहीं थी। तेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि तू कॉपी बहुत करता है। आपसे यही चीज आप सुन लो, Nonsense. हेल्प लेती नहीं है, सिर्फ हेल्प देती है वो। हाउ स्वीट। वो रनिंग शादी में शादी करा रही है, भगा रही है, खुद नहीं भाग रही वो। हाँ, ऐसा- खुद ही भगा रही हूँ मैं। लाइफ में कभी ऐसा हुआ किसी के साथ भागने का और बोला यार मुझे शादी करना है इसके साथ? कभी तो हुआ होगा लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। यार मैंने बहुत सोचा कि इसके साथ भागूंगी नहीं, उसका भागूंगी, उसका भागूंगी, बट इवेंचुअली जब तक भागने की नौबत आती तब तक मैं लड़के ही चेंज कर देती थी। तो वो Oh, you यार। No, but then by the time you realize, okay, no, this is not the right guy I want to run with, so you change the guy. तुम्हें कभी कभी who was the most पप्पू guy you met? माने जिसके साथ तू गई बोली ये इतना बड़ा पप्पू है यार, ये कौन यार है? मैं बता रही ना, एक डेट पे गई थी, वो भी मेरे जबरदस्ती के हिंट दिए हुए डेट को जिसने पकड़ लिया हिंट मेरा, और उसने मुझे डेट पूछा। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल कम एंड ऑल दैट। सो आई वेंट फॉर दैट डेट, एंड दैट पहली डेट के बाद ही जाते सारी वो बंदा जो बात करने लग गया डेट के दौरान, कहता है oh, you know, I have planned, so after 4-5 years we'll get married, and then you know we make sure our kids grow up in this locality. और मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा can you please drop me to the metro station? I need to go back. Metro There's an section. urgency, You are the metro urgency back section home. तो मैं वापस गई, मैंने फोन नंबर बंद किया और मैंने उसका नंबर ब्लॉक करके फोन बंद कर दिया। अगले दिन से कॉल वो ट्राई कर रहा होगा, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। किसी तरीके से उसको मेरा एक और नंबर मिल गया। फिर वैलेंटाइंस डे पे फोन करके पूछता है आई नो आप बहुत नाराज हैं मुझसे, बट मुझसे बात तो कीजिए। अब समझ में आया इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है। हाँ। हमारे पीछे भी मैंने कोई यार पीछे पूरी तो फिर- जिंदगी मैं भी पहली डेट पे आई हूँ, अभी तक मैंने तुझसे तेरे नाम और काम के अलावा कुछ ज्यादा इंटरेक्शन ही नहीं किया है, तो उससे पहले उसने पूरी जिंदगी प्लान कर ली मेरे साथ। दैट वाज स्कैरी। पर कितना अच्छा नियत तो देखो साफ है ना उसकी। आजकल से कोई 2 दिन के बाद सोचता ही नहीं है यार। नहीं, नियत साफ नहीं, डेस्परेट नियत है। Desperate। डेस्परेट नियत बोलते हैं, उसको साफ नहीं बोलते। साफ तो तब होती है जब मुझे इंटरेक्शन होती, जान Interaction पहचान होती, होती, जान पहचान होती, सही उसके बाद शादी की बात कर भाई, पहले क्या? Have you ever received a horrible love advice from दोस्त होते हैं when you're dating someone, कोई एडवाइस देता है? ऐसा किसी ने कुछ वाहियात एडवाइस दिया तेरे को? नहीं क्यों रे बाबा, कुछ तो दिया हो? कुछ नहीं, तेरे नहीं। दोस्त कुछ नहीं बोलते थे? नहीं। Have you ever received a horrible love हाँ advice? हाँ, ये ऐसी होती है, ये हॉरिबल वाली होती है कि जब तुम्हारे को सही बंदा मिलेगा तो वो ना देखते सारी you'll feel that connect. I really don't know what is that stupid connect. मतलब वो भगवान जी का घंटा बजता है क्या? क्या होता है ऐसा कुछ भाई नहीं हिट होता है। है शो। इट्स ऑल इन पिंक। मुझे एक बात बताओ कि ये क्या मतलब कौन सा ऑर्केस्ट्रा बजता है भाई, जिसको देख कभी किसी when you meet the right person you'll just feel it instantly Pores खुल जाते मैगी हैं, नूडल pores। है क्या instantly? नहीं पोर्स खुल जाते हैं।
पोर्स कोर्स खुल जाते हैं। ये सब बकवास होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसे रिलेशनशिप की निशानी नहीं है। क्या निशानी है? क्या निशानी है बता ना। नहीं यार, उसको यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड देन कितना टाइम? that is not fixed but you have to spend। ये पहली बार देख के कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं होता पहली बार देख के। कुछ नहीं होता है। तुम मुझे तो देखी, तू पागल हो गई थी, तुमने मैंने कहा ओ माय गॉड भागो, तुम्हारे पागल हो गई। I think you guys should continue this interview. मैं थोड़ा ये sex symbol for me and all। I think you both have met your match. सारी इसको बोला कि पागल हो गई मैं, You भागो। both have met your match in each तूने other. तो ये तक बोला कि I want to put your photograph on my drawing room wall and all। And then beat it up every day। With a झाड़ू। गुस्सा थे उसको। With a झाड़ू। He'll be on my punching bag। आजकल वैसे ही मैं नाम शबाने के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो हरदम बॉक्सिंग ग्लव्स डाल के तेरी फोटो को इसको रोज एक नई फोटो चाहिए होती है, कल देरी आ जाएगी। तो रोज माने रोज कोई लड़के का फोटो लेती हो। Yeah, don't get ideas। Don't get ideas। हाँ। But भाई सलमान के साथ तुमने काम किया, you held your ground in that film यार बॉस, and solid यार। But any moment that you remember with सलमान जो तुमने कहा यार मजा गया, दिल को छू लिया। I know there were a lot of moments, एक moment होता ना। Yeah, difficult to say, but yes, just being in the same frame with Salman sir was, for me, these are memories I will cherish and carry forth for the rest of my life as an actor and just as a person. And I think for me will be the first day, the first shot that I did with him, and I had a huge line, and I was just like, मैं अली पे गुस्सा हो रहा था। मैंने कहा यार सलमान खान के सामने खड़ा कर दिया है, और पिक्चर का सबसे डिफिकल्ट सीन जो है मेरा, वो तू मेरे से करा रहा है। But I don't know, there's something very magical. I mean, there's something very magical in Salman sir. So he came, I did my lines, and I did my take, and मेरा close-up चल रहा था, and वो boxing ring में खड़े हुए थे और literally मुझे ऐसे घूर रहे थे, you know, with his intense eyes he was looking at me. Actually, he could see that he's watching me, so I just let him watch. You know what I mean? And we had this moment, and जैसे ही मेरा cut हुआ, he said, Amit, just change that line, say that. And I was just amazed that how present he was in the scene. You know, that he's listening to my lines, mera close hai. And then we did the scene, and that scene is very special when he's in the boxing ring and I tell him ki yaar so jao, raat ke 3 baj gaye, and you know, you fought like a true champion. It's very important. It's a scene which was loved by a lot of people. So I think that just shooting that scene and what all happened in because I was also petrified. You know, and then he hugged me after the scene. So I said, "Sir, mera baptism ho gaya aaj." So he said, "Don't be silly." So he said, "Don't be silly and you're good and stuff." So I thought ki chalo, now I won't be petrified and nervous in front of him. But trust me, every day I had the same feeling. But I think he's a doll. Yeah. I can't describe him. यार तुम तो बड़ी बदमाश हो यार। बच्चन साहब रिहर्स करते हैं मेकिंग में, बच्चन साहब रिहर्स कर रहे हैं, ये डांस कर रही है वहां पे कोर्ट सीन में, शर्म नहीं आती? इसको माफ है। इसको ये तापसी पन्नू है, इसको सब माफ है। यार बस I really told her this before the interview. I said when I saw her rapport with बच्चन साहब, she was so real, जैसे मेरे साथ तेरे साथ बात करती है। That is why who she is, and some people change themselves seeing the other person. No, you'll so see her real. talk to a security guard walking up your building, and then she'll, in fact उसको शायद ज़्यादा इज्जत दे देगी, and then you'll see her talk to your MD. It'll almost be the same, and that's why I love. I really love that about you. पर बच्चन साहब जब रिहर्स कर रहे थे, तुम क्या डांस कर रही थी वहाँ पे? अरे नहीं, just because के बच्चन सर obviously for him he loves rehearsing and all that, but मेरा थोड़ा उल्टा है। I come from a different school of acting, so to say. तो उनको रिहर्सल बहुत पसंद है, तभी he can get it. रिहर्सल बहुत पसंद। हाँ, मेरे को ना रिहर्सल में क्या होता है, my energy goes away, so I बंद कर दे, घर चल हो गया आज का। नहीं but that's the truth. I mean he also knows that we have spoken about it in our interviews. मेरे को क्या होता है, रिहर्सल करूंगी अगर मैं, तो मेरी एनर्जी निकलती है, तो मुझे लगता है कि तापसी पन्नू को रिहर्सल की जरूरत है। नहीं it's just a handicap in a way that I cannot rehearse, क्योंकि अगर मैं रिहर्स करती हूँ तो टेक जो होता है ना मेरा, वो एनर्जी लो हो जाती है उसकी। So I want to give it all in my first take, and Bachchan sir knows that, but I really respect him, so I want to stand there and at least give my lines. So जब वो रिहर्सल कर रहे थे, मैं अपनी लाइंस देने के लिए खड़ी रहती हूँ, बट आई एम ट्राई कि मैं उस जोन में ना आ जाऊँ, बिकॉज आई एम गोना गिव आउट माई एनर्जी और वो टेक में अच्छा नहीं आएगा नहीं तो। सो आई एम जस्ट चिल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डांस, मूव अ लिटिल बिट अराउंड एंड जस्ट से माई लाइंस, ताकि उनको रिहर्सल में प्रॉब्लम ना हो। बस क्या बात है, how thoughtful. I think Mr. Amitabh Bachchan साहब will be indebted to her for the rest of his life. That तापसी पन्नू, despite of not liking rehearsal, stood there. नहीं यार, बोला he's such a rock star. And gave her lines. He's such a rock star.
इसी बात पर थैंक यू सो मच तापसी मेरी Thank जान you. फॉर ऑलवेज मेकिंग मी फील सो सेक्सी. हाँ जबरदस्ती जबरदस्ती जब भी हाथ आती बोल है के यार रात सच टूट जाएगा सेक्सी मेरा। गाय ये सब बोलती रहती है. आई लव यू फॉर सेइंग दैट यार. यार, सबको विश्वास हो गया, जो सुन रहे हैं ना सबको विश्वास होगी बात. और अमित मेरे भाई हमेशा ऐसे ही रहना जैसे हो यार. ठीक है. और हम लोग ढूंढेंगे तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी लड़कियां. डोंट वरी. अच्छी अच्छी लड़कियां. कितनी नहीं, वो एक ही तीन, चार? चाहिए. एक पक्का 100% नहीं. ऑन दैट लवली नोट लव यू तापसी. ओके फाइन, आप कतार में. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. हाँ पूरा भाई अलग अलग नया लफ्ज ढूंढना पड़ेगा इसके लिए. क्या सैंपल है यार. एंड वन चुम्मी टू यू अमित यार फॉर बीइंग यू माय ब्रदर. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू. लव यू फॉर बीइंग अमित. फॉर बीइंग अमित. बाय. Subscribe to this crazy Siddharth Karan. He's a rock star, he's a dude, he's a lover, he's a poet, he's a rock Yeah. star, he's a crazy guy. And Yeah, the show will continue. We're going to take him to an asylum soon. yeah, please. We love him. You love him. Yeah, we'll take you to the Subscribe side because on we love him. YouTube. 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 Only on YouTube. बदमाश हो यार तुम लोग.